रहते हैं, तो क्या मनुष्य अकेले हैं ना? वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, छोटे छोटे जीवाणु हैं, अंडज सृष्टि की अनंत रचना है, चौपाए जानवरों के रूप में, पशुओं के रूप में अनंत का विस्तार है, और अंत में हम मनुष्यों के रूप में भी सारी दुनिया में कई अरब मनुष्य भी हैं। ये मनुष्य देह को ही ये विचार होता है। ये सब प्रकृति की स्वयंभू क्रांति में उद्भिद से जिन्हें अध्यात्म दृष्टि से नाम दिया गया है, आकर 4,84,000 इस तरह से भी अध्यात्म में भी इसका लक्ष्य बोल दिया है। आकर 4,84,000 आकर कहते खानियों, 4 प्रकार की खानियाँ हैं, उद्भिद सेदक अंतर्जालक, उसमें अनंत विस्तार है। उन्हें 84 लाख गिनती की कांटे में नहीं बांधा जा सकता है, पर वह अनंत विस्तार में 84 प्रकार हैं, उद्भिद के, सेदक के, अंडज के और जाति उद्भिद सेदक अंडज जारक के अनंत विस्तार को यदि समझने के लिए बांटा जाए, समझने को, तो 84 प्रकार होते हैं। सृष्टि का विस्तार तो अनंत है, पर उसमें अंतिम उत्क्रांत स्वरूप मानव देह है। मानव देह में उत्क्रांत होने का हेतु ही क्या है? अरे इतना हो गया, उद्भिद हो गया, सेदज हो गया, अंडज हो गया, पिंडज हो गया, अनंत विस्तार हो गया, तो होने वाले को पर्याप्त हो गया था। या जो बनी है बना है कहने वाले लोग भी हैं, ये सब सुन रहे थे। इस विश्व को ज़्यादातर लोग बना है तो कब किससे बना है, किसने बनाया है, क्या मटेरियल है, इन अनंत प्रकार के 17 पॉइंटों पर अनेक प्रकार के विचार जो हुए हैं, वही 6 दर्शन शास्त्र हैं। पर जो वेद का सिद्धांत है, श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत है, तो बना नहीं स्वीकार करते। भगवान श्री कृष्ण को बना थोड़ी कहते, ये तो स्वयंभू है। बीजानाम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, बीजानाम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। हे पार्थ अर्जुन, ये सनातन है। सनातन भी कैसे कहते हैं? जिसका बनाने वाले का पता ना हो, और कब बना, किससे बना, कैसे बना, कब ना रहेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इन सब बातों का पता जिसका हो जाए वो सनातन ही नहीं है। और जिसका इन सब बातों का ही पता ना हो पर वो है ही, इसलिए ये विश्व ही सनातन है और ये विश्व ही स्वयंभू है। और इस स्वयंभू विष्णु परमात्मा को जानने, देखने और उससे मैं अलग नहीं हूँ, वह मुझसे अलग नहीं है, वह मुझ में है, मैं उसमें हूँ। जीव और ब्रह्म की, पिंड और ब्रह्मांड की, मानव और विश्व की एकात्मता, तादात्म्यता सहज में है ही, वो है ही, हमारे करने से ना होगी, वो तो है ही। पर जो है ही उसकी अनुभूति हमें नहीं है। उसकी अनुभूति ना होने के कारण ये भ्रम वहीं से शुरू हुआ है कि ये दिखने वाला कुछ और है और मैं देखने वाला हूँ तो मैं कुछ और हूँ। ये दिखने वाला कुछ और है और मैं कुछ और हूँ। और मेरा जो इष्ट है वो ना मेरे में है ना इसमें है, ना वो मेरे में है और ना इसमें है, पर है जरूर। पर कहाँ है? उसकी कल्पना है कि वो इस दिखने वाले से बाहर कहीं है, दिखने वाले से बाहर कहीं है। तो फिर उसमें कोई लोग मानते हैं कि सगुण है, कोई मानते हैं निर्गुण है। जो सगुणवादी पक्ष है वो भी यह मानता है कि सगुण तो है, लेकिन दिखने वाले के बाहर कहीं कोई विशेष स्थान पर, जैसे हम आप अपनी झोपड़ी में रहे चाहे महलों में रहे, जैसे हम आप किसी प्रकार की कोठरियों में, महलों में ऐसा आराम से रह रहे हैं, इसी प्रकार से वो सगुण ब्रह्म भी कहीं रह रहे। हमारी आराधना से, हमारी उपासना से, हमारे निवेदन से, आदि हमारे
पुकार सुन के फिर दौड़े चले आएंगे। इस प्रकार का सगुण ब्रह्म की कल्पना सगुणवादियों की ज़्यादातर है, और इसके विपरीत जो निर्गुणवादी इसका खंडन करते हैं, इसको सिरे से खारिज करते हैं, और वो कहते हैं कि वो तो निराकार है। पर कहाँ है निराकार? वो भी इस दिखने वाले के बाहर कहीं कोई एक शक्ति है, सत्ता है, एनर्जी है, पावर है। इस प्रकार से नाना प्रकार के वो अपने अपने शब्द ले करके खुद भी भ्रमित हैं और जनता को भी भ्रमित करते हैं, और भक्ति के नाम पर, साधना के नाम पर अपने अपने प्रकार का पूजा पाठ, जप, तप, व्रत, उपवास, अजान, अरदास, प्रार्थना, ये एक की बात नहीं है। जो मनुष्य है तो कुछ ना कुछ तो करेगा। सत को जानेगा तो सत करेगा, और सत ना जानेगा तो असत में रह के असत करेगा। बिना किए तो रह नहीं सकता। कुछ अधिष्ठान माने आधार तो चाहिए। सत का, यदि सत का को नहीं जाना है तो असत का आधार लेता है और असत व्यवहार करता है और असत फल का भागीदार बनता है। और यदि सत को जानेगा तो सदाचारी बनेगा, और सत का फल सत ही होगा। इसलिए अवतार परंपरा में जो आदि नारायण से आविष्कृत होकर के भगवान मत्स्य से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक जो सनातन धर्म की अनादि परंपरा है, जैसे यदि हम श्रीमद् भगवद गीता को थोड़ा भी देखते हैं तो वो विचारणीय प्रश्न उठता है। उसमें समझदारी की प्रेरणा मिल सकती है मनुष्य मात्र को, कि भगवान कृष्ण कहते कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यजेत, सर्वधर्मान परित्यजेत। इतना ही अगर ऊपर की अर्धाली को समझे तो फिर ये तो विपरीत होता है कि अगर शब्दार्थ लेंगे तो ये निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं या कह रहे हैं कि अर्जुन तू सब धर्मों को छोड़ दे। अरे सीधी सीधी संस्कृत वाले को तो हिल गई है, वो तो सर्वधर्मान परित्यजेत, सब धर्मों को छोड़ दे, अधर्मी बन जाए। अधर्मी बनाने अवतार आएंगे, अधर्मी बनाएंगे। और जब उनका घोष है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म के लिए ही आया हूँ, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, भगवान श्री राम जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ सो अधम अभिमानी, तब तब मनु शरीरा हरई सदा सज्जन कर पीरा। जो धर्म के लिए ही आए हैं तो क्या उनका हेतु ये होगा कि धर्म को छोड़ दे, अधर्मी हो जाए? धर्म के लिए आए हुए महापुरुष का अवतारी विशेष विभूति का लक्ष्य धर्म त्याग नहीं हो सकता, धर्म छोड़ना नहीं हो सकता। पर शब्दार्थ लेने वाले तो आज यही समझ रहे, यही समझा रहे। जब वो कृष्ण जी कह रहे हैं कि सब धर्म छोड़ दे, अधर्मी बन जाए। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है। भाष्य हो रहे हैं, टीका हो रही है, भाषण हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, फिर कैसे उल्टी सीधी समझाइश हो रही है। तो समाज में क्या बढ़ रहा है? अनैतिकता बढ़ रही है, अधर्म बढ़ रहा है, आचरणहीनता बढ़ रही है, चरित्रहीनता बढ़ रही है। क्या होगा? कैसे सुधरेगा? उसके सुधार के लिए हम सब प्रयत्नशील तो हैं, लेकिन वो सारे प्रयत्न सफल नहीं हो रहे हैं। कारण वो सनातन धर्म का सनातन सिद्धांत जो भगवान श्री कृष्ण ही स्थापित करके आए हैं, तो जो नीचे लिखे हुए अर्धाली है, सर्वधर्मान परित्यजेत माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज। तो एक धर्म को तू समझ, एक धर्म को थाम। धर्म में सब शब्द नहीं होता, धर्म के साथ सब शब्द लगाना ही एक देशीता है, अधर्म की ओर ले जाना है। धर्म में सब शब्द लगते ही नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण वो सब शब्द लगा के कह रहे कि अर्जुन इन सब धर्मों को छोड़ दे। सब धर्म यानी
कुल के, जाति के, मत के, पंथ के, संप्रदाय के जितने भी एक देशी विचार हैं ये धर्म ही नहीं है। सर्वधर्मान परित्यजेत माम एकम शरणम व्रज। आम एक धर्म यानी अब कौन एक धर्म? वही सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, और वो विश्व के रूप में जो सदा ही स्थिर है, ये विश्व के रूप में सदा स्थिर है। इस विश्व धर्म को जब लोग भूलते हैं तो कुल धर्म, जाति धर्म, पंथ धर्म, राष्ट्र धर्म में फंस जाते हैं और अपने अपने गुटबंदियों में जनता को बांट के और अपने अपने कुछ गुट से पुजवाने के लिए आगे आ जाते हैं, पुजवाना चाहते हैं, गुटबंदी बना के एक गुट के से अपने को पुजवाना चाहते हैं। इसका प्रमाण वही श्रीमद् भगवद गीता में है। आज संसार का कोई ऐसा पंथ नहीं है, कोई ऐसा विचारधारा नहीं है, कोई ऐसा धर्म प्रचारक नहीं है जो ये बात कहता है, जो ये बात कहता हो वो कोई नहीं है। जो कृष्ण जी ने कहा, जो भगवान श्री राम जी ने कहा, वो बात आज कोई कहने वाला नहीं है। तीसरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ। भगवान कृष्ण किसकी शरण में पहुंचा रहे? तमेव, तमेव यानी उसकी शरण में जा। और आज तो सब कह रहे हैं मेरी शरण में आ, मेरी शरण में आ, मेरा भक्त बन, मेरा अनुयायी बन, मेरा शरणागत हो, मैं तुझे सतलोक ले चलूँगा, गोलोक ले चलूँगा, जमाने में ले चलूँगा, मेरी शरण में आ, मैं तुझे वहाँ ले चलूँगा। तो ऐसा राम जी ने कहा है कि मेरी शरण में आ, मैं तुझे उस लोक में ले चलूँगा। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ। अरे तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण में, उसकी शरण में माने 100% की बात हो गई ना, अपनी शरण में तो नहीं बुला रहे, उसकी शरण में जा पार। उसकी यानी इस चराचर के रूप में जो दिख रहा है, तीसरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति है। अर्जुन ये चराचर के रूप में जो सदा तिष्ठति है, स्थित है, यही विश्व का रूपी विश्व परमात्मा है। इसे ही जान ले कि ये विश्व का रूपी विश्व परमात्मा है, जो प्राणी मात्र के रूप में अधिष्ठित है। इस प्राणी मात्र के रूप में रहने दिखने वाले और अधिष्ठित रहने वाले परमात्मा को तू अपने काया वाचा मन के निर्मल व्यवहार से प्रसन्न कर ले। जब तेरे व्यवहार से ये प्रसन्न हो जाएगा तो बदले में तुझे भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। इसलिए आज मानव मात्र प्रसन्न है कि संपन्न है? आज हम संपन्न हैं कि प्रसन्न हैं? संपन्न जरूर हैं पर प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न नहीं है। क्यों प्रसन्न नहीं है? क्योंकि बाह्य निरुद्ध है, बाह्य निरुद्ध है मनः प्रसन्नता, मनः प्रसादे परमात्म दर्शन, तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनासे बाह्य निरुद्ध है पदवी विमुक्त है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि बाह्य निरुद्ध है, अपने मन को अधिकार के बाहर, जरूरत के बाहर जाने से रोको। जब हमारा मन अधिकार के बाहर, जरूरत के बाहर जाने से रुक जाएगा तो बाह्य निरुद्ध मना प्रसन्न कर, तो मन प्रसन्न रहेगा। तो मना प्रसादे परमात्म दर्शन, और जब मन निर्मल होगा, जब तत्वदर्शी सद्गुरु मिलेगा तो तत्वदर्शी सद्गुरु के मिलते ही परमात्मा दर्शन हो जाए। अब ये सब शब्द सुनते सुनते हमें या लोगों को लगता है कि तो फिर परमात्मा कोई व्यक्ति होगा, तो फिर तत्वदर्शी उसको किसी रूप में प्रकट कर देते होंगे। ये भी एक भ्रम है, वो कहते हैं ये भ्रम है हमारा। व्यक्ति परमात्मा नहीं होता है अर्जुन। यदि परमात्मा है तो वो व्यक्ति नहीं है, तो व्यक्ति है तो परमात्मा नहीं है। अरे ईश्वर सर्वभूतानां, जो मुझे विश्व में देखे, वो कृष्ण ही तो कह रहे हैं, जो मुझे व्यक्ति में देखे कि विश्व में देखे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। व्याप्त है सम सर्वत्र। परमात्मा यह देख के तो आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परम गति।
ऐसा तो शुद्ध हिंदी में रामायण में भी तो लिखा है कि सिया राम में सब जग जानी। सब जग जानी। ये जगत ही सिया राम है, पर जगत मिथ्या है कहने वाले हैं तो फिर तो सिया राम भी मिथ्या है। तो फिर जड़ चेतन जग जीव जत सकल नाम में जान। जड़ चेतन और जग और जीव सब मिलके सिया राम है, ऐसा जानो जानो। जब जान जाएंगे तो मिथ्या कुछ नहीं है। ये भाषणबाजी जरूर मिथ्या है। वस्तु को सामने न रखते हुए और वस्तु की पहचान किए बिना उसको मिथ्या कहना, ये भाषणबाजी है और यही मिथ्या है। ये भाषणबाजी जरूर मिथ्या है, लेकिन जिसको मिथ्या कहते हो वो थोड़े मिथ्या है। ये समझाने समझने के लिए ही फिर ये वस्तु सामने रख लीजिए कि सनातन धर्म का यह अधिष्ठान है। अधिष्ठान यानी श्रेष्ठ स्थान। इस प्रकार के बाद यदि निर्मित हो जाए तो उनका निराकरण कैसे होगा। और आज मानव जगत में धर्म ईश्वर के नाम पर बाद के अलावा क्या है? एक का माना हुआ दूसरे को कतई बर्दाश्त भी नहीं है। अरे एक का माना दूसरा ना माने तो भी चलेगा, पर आज तो एक का माना दूसरे को कतई बर्दाश्त ही नहीं। दूसरे को तो वो सफाया ही करना चाहता है ना। जब तक यहाँ तक गुंजाइश रह गई थी कि एक का माना दूसरे को स्वीकार नहीं, चलिए भाई ठीक है, गुंजाइश है, तुम अपना मानो हम अपना मानो, तो भी ठीक है। पर स्थिति इतनी भीषण होकर आ जाकर खड़ी हो गई कि एक का दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं, एक दूसरे को पूरी तरह से सफाया करना चाहता है। वो है आज वर्तमान की धर्म की स्थिति। कुछ समय पहले तक ये था कि भाई तू अपना मान हम अपना, कोई मतलब नहीं, कोई विवाद नहीं, भाई मानो जैसा मानना है। पर आज तो और विकराल हो गई कि नहीं तुम रहोगे ही नहीं, टोटली एक दूसरे को खारिज करना है, टोटली एक दूसरे को सफाया ही कर लेना है। इससे ज़्यादा भीषण धर्म गिलानी नहीं हो सकती। इस प्रकार की भीषण धर्म गिलानी को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि इस विश्व में की ही कोई एक वस्तु सामने रखना पड़ेगी और सारे विवादों का हल प्रयोग में होगा। अगर प्रयोग अंतःकरण में धारण हो गया तो कुशलता है, और नहीं है यदि धारण नहीं होता है तो आज का मनुष्य जो कुछ बन के जी रहा है, आज का हम आदमी हैं सब जो कुछ बन के जी रहे हैं, ये बन के ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा। विश्व के अंदर आज वो परिस्थितियाँ इस बात के लिए निर्मित हो चुकी हैं कि विश्व का मानव आज जो भी बन के जी रहा है, अब उसको वो बने रहने की भी गुंजाइश, दूसरे को वो बने रहना देखना नहीं चाहता है। इसलिए इस कलिकाल में भीषण स्थिति में 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद जी ने इस विश्व में की ही वस्तु सामने रखी है कि हम आप सब इस विश्व में के ही एक हिस्से हैं। इस विश्व में की ये विराट वस्तु के एक पार्ट है, तो एक पार्ट जरूर रख ली। ठीक है, ये पार्ट रख लिया तो फिर इसमें प्रयोग करके देखिए कि क्या अविनाशी है क्या विनाशी है, क्या इसमें भेदभाव है कि नहीं। तो निर्णय हो जाएगा कि ये भेद मन का है कि वस्तु का है। धर्म का भेद जो आज बना है, ये वस्तु में ही भेद है कि मन में भेद है। इसका निराकरण तो प्रयोग बिना हो नहीं सकता। इसलिए ये प्रयोग का महत्व है, और इस प्रयोग के लिए हमारे मानव मात्र के पास साधन है। इंद्रियाणी नरे पंच षष्ठम तु मन उच्चते सप्तमी बुद्धि विद्याहु क्षेत्र पुण्यष्टमा। 5 ज्ञानेन्द्रीय, 6वां मन, 7वां बुद्धि और 8वां ज्ञान जीवात्मा, सूक्ष्म अहंकार या चित्त। सब 8वां साधन वही है। 8 से ज़्यादा साधन मनुष्य मात्र के हो नहीं सकते, और 8 से कम साधन से वस्तु का पूर्ण दर्शन ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए विश्व वस्तु का पूर्ण दर्शन ज्ञान करने के लिए उस विश्व में का ही एक टुकड़ा अधिष्ठान सामने रखा गया है। तो हमारे मानव मात्र के पास 5 ज्ञानेन्द्रीय, 6वां मन, 7वां बुद्धि
और 8वां ज्ञान जीवात्मा। किसको प्राप्त नहीं है? सभी को प्राप्त है। यही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही साधन है। जब तब साधन ये कल्पित है, मनुष्य निर्मित है, कृत्रिम है, ये चित्त शुद्धि के साधन है, निर्मूल स्वरूप की पहचान करने के साधन ये नहीं है। इसलिए निर्मूल स्वरूप की पहचान करना है यदि, तो फिर अपनी आँखों से देखो, देखना पड़ेगा। सुन रहे हैं कि जो दिखता है नाशवान है, ठीक है भाई, सुन रहे हैं कि जो दिखता है नाशवान है। दिखता तो ये भी है, दिखता तो ये भी है, दिखता तो सभी कुछ है, तो क्या नाशवान है? या नाशवान है कि अविनाशी है? कैसे सिद्ध होगा? प्रयोग में सिद्ध होगा। तो हम अपनी आँखों से देखते हैं तो यहाँ भी दिखता है, ये भी दिखता है, और उससे जुड़ा हुआ चारा वो नजर घुमा कर देखते हैं तो सब दिखता ही तो है। जो दिखता है अगर उसका नाश होता है तो फिर वो दिखता क्यों है? नाश ना हो गया होता। अरे जो दिखता है उसके रूप बदलते हैं, रूप नहीं बदलता है, उसका स्वरूप बदलता है। ये सफ़ेद का काला हो जाएगा तो उसका नाश हो गया, काले का लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा, पीला हो जाएगा, तो क्या नाश हो गया? अस्तित्वहीन हो गया क्या? रंग बदला है कि नाश होगा? रूप की ही यदि बात करें, ये सफ़ेद रंग का है, इसको हम हरे रंग में डालते हैं तो हरा दिखने लगेगा, पीले में डाल दें तो पीला, काला, लाल, ये हुआ। तो ये रूप स्वरूप के प्रकार बदले की है माना, रूप तो है ही, ये प्रकार बदलते हैं। बदलने वाले प्रकारों को हम मरना कहते हैं, हम नाश कहते हैं। तो जिनकी दृष्टि मात्र इतने में फंसी है वो कहते हैं कि जगत मिथ्या है। मिट्टी मरती है कि घड़ा मरता है? अरे मिट्टी से बना घड़ा टूटता फूटता है कि मिट्टी मरती है? तो बस ये रूप अग्नि का गुण है। ये अग्नि ब्रह्मांड में के साकार देह के 8 अंगों में का एक अंग अग्नि है, अग्नि का जो रूप है, यहाँ सफ़ेद स्वरूप में है, यहाँ काले स्वरूप में है, यहाँ पीले स्वरूप में है। अनंत स्वरूपों में एक ही अग्नि अनंत स्वरूपों के विस्तार में दिख रही है, पर वो अग्नि का जो रूप है और उसको जानने का साधन नेत्र में चक्षु, आँख में चक्षु जो है उसकी क्रिया शक्ति है, और अग्नि स्वयं तत्व है। तो परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, अग्नि एक है, उसकी आँखें अनंत है और उसका रूप सब में है और वो अखंड है। ऐसे यदि एक इंद्री से प्रयोग में हमने मिला लिया तब आपको ये न लगे कि हम कोई मन से ये थ्योरी बना रहे हैं। अब आप बुद्धिजीवी हैं, घर में जाके मानस पढ़ लीजिएगा। तुलसीदास जी ने भी 5 तत्वों का मिलान ऐसा ही किया है कि शील की मिल बुध बिन सेवकाई और जिम बिन तेज न रूप गोसाई। बिना तेज के रूप नहीं रह सकता, तो बिना तेज के आँख में देखना भी नहीं हो सकता। अग्नि ही रूप गुण से सब में है और अग्नि ही क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय के रूप में नेत्र में चक्षु है, तब आँख से दिखता है। जीव तो रहता है और आँख भी रहती है, तो क्या सूरदास को दिखता है? अरे जीव तो है और आँख भी है, पर आँख में चक्षु नहीं है। कान में अगर स्रोत नहीं है तो कान तो है, पर बहरा क्यों होता है? उसको सुनाई क्यों नहीं देता? त्वचा तो है पर स्पर्शन क्यों नहीं होता? जिह्वा तो है पर स्वाद क्यों नहीं होता? और नाक तो रहती है पर गंध क्यों नहीं होता? ये 5 तत्वों के 5 गुण, शब्द गुण आकाश का, इसके तहत कहीं भी प्रयोग करके देखें। स्पर्श गुण वायु का, इसके तहत सब में है। रूप गुण अग्नि का, इसके तहत सब में है। रस गुण जल का, इसके तहत सब में है। गंध गुण पृथ्वी का, इसके तहत सब में है। तो शब्द गुण से आकाश, स्पर्श गुण से वायु, रूप गुण से अग्नि, रस गुण से जल और गंध गुण से पृथ्वी। और उनको जानने का साधन मानव देह में अग्नि ही उत्क्रांत हुआ अंतिम। तो आँख में चक्षु, कान में स्रोत, त्वचा में स्पर्शन, जिह्वा में रसनम और नासिका में घ्राण। ये 5 तत्वों की 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और ये 5 तत्वों के 5 गुण हैं। ये कारण रूप से 5 तत्व ही मानव देह में 5 ज्ञानेंद्रियों में 5 शक्ति बन के बैठे हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना
तहाँ बैठे देवता कर आना। ठीक है, ऐसा पढ़ते होंगे ना रामायण में, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहाँ बैठे देवता कर आना। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, तो 5 देव रक्षा करें। ऐसा पढ़ते थे ना, 5 देव रक्षा करें। तो कौन 5 देव रक्षा करेंगे? यही आकाश देव, वायु देव, अग्नि देव, जल देव और पृथ्वी देव। तब तो अपन कोई भी शुभ कार्य में स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं, आपः शांति पृथ्वी शांति। ये आपः प्रति, ये 5 तत्वों का शांति मंत्र पढ़ते हैं ना, तो यहाँ शांत रहे कि यहाँ शांत रहे। अरे घर का मुखिया है जिसकी बेटी का विवाह हो रहा है, वो उसके ये सब शांत रहे तब तो कार्य सफल होगा। उसी की 5 तत्वों की 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, वो स्वयं संयम में रहे तब तो उसकी बेटी का कार्य सफल होगा ना। यहाँ शांति रहे और यहाँ खुद अशांत रहे, तो इस तरह से वो सब वैदिक विज्ञान में इन सब बातों का लक्ष्यार्थ हेतुवार्थ प्रत्यक्ष था और प्रत्यक्ष है। उस प्रत्यक्ष को हम भूल गए, तो वो तत्व दर्शन है। तो इस तरह से ये इसमें 5 तत्वों का अनुभव हुआ। ये एक वस्तु है, ये वस्तु एक है कि 5 है? एक ही वस्तु है, पर एक ही वस्तु को आँख से देखा तो रूप कहा, छुआ है तो स्पर्श कहा, बजाया क्रिया की है, ठोकने बजा देखी तो शब्द कहा है, चख के देखा है तब रस कहा है, सूंघा है तब गंध कहा है। तो 5 है कि एक है? एक ही है ना, पर एक में ही 5 है और 5 मिलके एक है। तो दर्शन किसका हो रहा है? वस्तु का ही दर्शन हो रहा है, और वस्तु का दर्शन 5 इंद्रियों से 5 प्रकार का हो रहा है। तो क्या ये वस्तु में भर, इस वस्तु में भी अब वही बात है, इसमें भी, और ये संपूर्ण विश्व वस्तु, ये संपूर्ण विश्व वस्तु की रचना के कारण रूप 5 तत्व ही है। आज भौतिक साइंस भी इस बात की लंबे समय से खोज कर रहा है कि ब्रह्मांड की रचना का कारण क्या है, ब्रह्मांड की रचना का कारण क्या है। तो कारण दृष्टि का नाम ही दिव्य दृष्टि है, जो अभी बतलाई जा रही है। कार्य तो हो रहा है, पर कारण के बिना कार्य होता नहीं है। तो कारण क्या है? ये जो दिख रहा है, ये तो कार्य दिख रहा है, होना रहना मिलना, पर कारण तो वो 5 तत्व ही हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित, यह अधम शरीरा, अनल अनिल जल गगन रसा है। इन 5 में विश्व बसा है। ये 5 तत्व विनाशी है कि अविनाशी है? क्या समझ में आ रहा? आपकी बुद्धिमान है। ये आकाश विनाशी है क्या? वायु अग्नि जल पृथ्वी विनाशी है क्या? तो फिर क्या है? क्या है नाशवान? कहाँ का नाशवान निकला? क्या इसमें का एक कण भी नाश हो जाएगा? परिवर्तन होता है, चेंजेबल है, नाशवान नहीं है, परिवर्तनशील है। भगवान कृष्ण ने कहीं एक शब्द नहीं कहा कि नाशवान है, भगवान राम ने एक शब्द नहीं कहा कभी कि नाशवान है, भगवान शंकर ने कभी नहीं कहा कि नाशवान है। अब कौन नाशवान कह रहा है? नाशवान की परंपरा किसने चला दी? राम का ही विरोधी रावण था, इसलिए उसी ने चलाई थी ये परंपरा। तब 10 कंठ विविध विधि समझाई संहार, नस्वर रूप जगत सब मन में करो विचार। रावण ने कहा था कि दिख रहा है तो नाशवान है। तो आज हम जितने उसकी परंपरा वाले होंगे तब तो नाश कह रहे हैं। ये असली परंपरा वाले लोग ही अर्जुन नाश कहते हैं। जो देवी परंपरा के नाम है श्री कृष्ण है, वो तो अविनाशी, वही जानो व्याप्त, जो सब विश्व में उस अव्यय का नाश कोई कर नहीं सके। भगवान शंकर नाशवान कहते हैं क्या? उमा जे संत ज्ञान रथ जगत काम मत क्रोध, तो निज प्रभु में देखे ही जगत, तो कासल करे ही विरोध। अरे जगत ही प्रभु दिख गया तो नाश की कल्पना ही कहाँ रही? इस तरह से ये तत्वदर्शी ऋषियों ने, तत्वदर्शी भगवान सदगुरु ने मानव मात्र को यह लक्ष्य कराया कि सुना सुनी में मत फंसो, प्रयोग में करके देखो। सुना सुनी सब्जेक्ट कहे, देखी कहे न कोई,
जो देखी लख के कहे तो मुझसे भिन्न न हो, कि हमने